हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यानी कि लेसन नंबर जो हमारा 7 है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन चित्र के साथ है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। देखिए इस टाइप से एक ग्राफ दे रखा है और क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ। क्वेश्चन ज्यादा लंबा था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे अपने साइट पे मतलब इससे डाउनलोड करके आपके स्क्रीनशॉट पे दिखा दूंगा। ठीक है, कैसे करते हैं जरा देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान, यानी कि ABCD एक आयताकार मैदान है, ABC और D ये आयताकार मैदान दे रखा है। चुने से मतलब चूना है, इस पे चूने से परस्पर 101 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। यानी कि 1 मीटर की क्या है, पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी, यानी कि A और ये जो D है इस पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। कितने गमले रखे गए हैं? 100। 1 2 3 4, मैंने यहाँ तक लिख दिया 100 गमले रखे गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा पेपर तो होगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश करके दिखा दिया है कि 100 गमले रखे हुए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर, यानी कि AD के 4 भाग के बराबर AD यानी कि A से लेकर D में 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वह वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, यानी कि एक हरा झंडा लगा देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में, देखिए यहाँ पे दूसरी पंक्ति में, यानी कि निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में, यहाँ पे ये दूसरी पंक्ति है और निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में, और दूसरी लड़की जो है प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में ऐसे कोई झंडा लगा देती है और 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। और वहां एक लाल रंग का झंडा, ये जो है हरे रंग का झंडा लगाती है और ये लाल रंग का झंडा लगाती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी हमें बतानी है। यदि रश्मि की एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ता है, एक लड़की और है रश्मि को एक नीला झंडा, इसका नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ लगाना पड़ेगा, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन को इसको अच्छी तरह आपको पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी आप वहां पे इसको अच्छी तरह डील कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें AD, तो AD का मान हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 100 मीटर दे रखा है। थोड़ा सवाल की लैंग्वेज है, उस हिसाब से आप ध्यान से समझिएगा। तो AD का मान जो है हमारे पास 100 मीटर की दूरी, यानी कि 1-1 मीटर की दूरी पे दे रखा, तो हमने 100 मीटर लिख लिया, क्योंकि 100 गमले रखे हुए हैं यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे निहारिका, ठीक है ध्यान से समझिएगा, निहारिका के यहाँ लिख देंगे झंडे। ठीक है दोस्तों, झंडे की स्थिति यहाँ लिखेंगे, झंडे की स्थिति जो है वो किसके बराबर है? दूसरी पंक्ति में जाती है निहारिका, दूसरी पंक्ति में, यहाँ लिख देंगे दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग, कितना भाग है? 1/4 भाग है। तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति में AD का 4 भाग, यानी कि निहारिका जो है दूसरी पंक्ति 1 2 दूसरी पंक्ति में यहाँ पे है और 1/4 भाग पे जाके वो झंडा लगा रही है। तो दूसरी पंक्ति में 1/4, यानी कि इसमें कितने गमले हैं हमारे? 100 गमले हैं। तो 100 गमले होगा और 1/4 भाग का मतलब इस तरीके से आ गया। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा इसको हम काट देंगे, 25 चौका 100, यानी कि ये हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 25 मीटर। अगर इसके बिंदु की बात करें हम दूसरे, यानी कि यहाँ पे 2 है और ये, तो बिंदु की बात करें तो बिंदु कितने हो जाएंगे? 2,25। ठीक है दोस्तों, 2,25 हमारे क्या हो जाएंगे? पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ पे मीटर लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये AD भाग पे, यानी कि निहारिका का झंडे के भाग जो है वो कितना हो गया? दूसरी पंक्ति में 2,25 इसके पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पे हम प्रीत के, यानी कि प्रीत के झंडे की, यानी कि प्रीत के झंडे की स्थिति देखते हैं। प्रीत के झंडे की स्थिति कितनी है? बिल्कुल ऐसे लिखना है, वहां पे कौन सी लिखनी है? 8वीं पंक्ति लिखना है। 8वीं पंक्ति, 8वीं पंक्ति में AD का कितना भाग है? 1/5 भाग है। ये AD का कितना भाग था? ये 1/5 भाग था। तो यहाँ पे ये भी 100 गमले लगा रहा है और 1/5 भाग। सॉल्व कर लेंगे इसे तो कितना आ जाएगा? ये 20 मीटर आएगा। तो इसके जो पॉइंट आएंगे, यानी कि बिंदु जो आएंगे, इसको पॉइंट मान लिया हमने और इसको पॉइंट दूसरा जो मानेंगे वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 8वीं पंक्ति में कह रहा है तो 8,20 हो जाएंगे। तो ये हमारे इसके पॉइंट हो गए। देखिए पहले इसके पॉइंट जो हो गए वो 2,25 हो गए और इसके पॉइंट जो हो गए वो 8,20 हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे हम झंडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना हो जाएगा,
और ये दोनों पॉइंट चाहिए हमें, 2,25 चाहिए और हमें 8,20 चाहिए। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। x1 का मान हमारे पास कितना है, देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दिया। x2 का मान हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर हो गया। ये x1 है, ये y1, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर होगा। y1 का मान हमारे पास 25 हो गया, y2 का मान कितना 20 का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें से क्या बचेगा, 6 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा 5 का स्क्वायर बचेगा। तो हमारा ये जो वैल्यू आई निकल के ये कितनी हो गई, 36 हो गई और ये हमारी 25 हो गई। तो ये हमारा जोड़ के कितना आ जाएगा, √61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √61 मीटर आ गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने झंडों की बीच की दूरी निकाल ली। अब वो ये कह रहा है कि वो जो झंडा था नीले रंग का, सवाल में कह रहा था नीले रंग का झंडा जो है इन दो झंडों के बीच में कहाँ लगेगा। अब हमारे पास बिंदु है, बिंदु कौन कौन से, 2,25 है, ठीक है, और एक है 8,20 है। इन दोनों के बिंदु के बीच मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, x1 y1 x2 y2। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, कितना होता है मध्य बिंदु, कितने होते हैं भैया, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में कितना 2। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो x बराबर x1 का मान हमारा कितना है, देखिए यहाँ पे 2 है, x2 का मान हमारे यहाँ पे 8 है, बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास कितना हो गया, x बराबर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 10 अपॉन में 2। तो ये हो गया हमारे पास, इसे काट देंगे 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है दोस्तों। अब इसके बिंदु निकाल लेते हैं। y बराबर y1 का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे ये हमारा 25 है और y2 का मान हमारा कितना है, 20/2 हो गया। तो y बराबर से ऐड करके कितना है, 45/2 आ गया। अब ये कट तो सकता नहीं है। अब इसके जो पॉइंट आ गए, यानी कि जो पॉइंट आएंगे हमारे 5,45/2, यानी कि जो झंडा नीले रंग का लगेगा वो इन दोनों बिंदुओं के बीच में लगेगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच में कहाँ लगेगा, 5,45/2 में लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देंगे, रश्मि का जो झंडा था वो नीले रंग का था, तो यहाँ लिख देंगे हम रश्मि को इसके हिसाब से 5वीं पंक्ति, यहाँ लिखेंगे 5वीं पंक्ति, ठीक है दोस्तों। 5वीं पंक्ति में एडी के लगेगा, एडी के अनुदिश, यहाँ लिख देंगे एडी के अनुदिश 45, यहाँ लिखेंगे 45/2 मीटर दूरी पर झंडा लगाना पड़ेगा, झंडा लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये झंडा जो है वो इतनी दूरी पर लगेगा और हमारे पॉइंट आई वही है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, और कोई दिक्कत है तो भी कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।